आर यू फीलिंग एग्जॉस्टेड, बर्नड आउट, सोल आपकी एग्जॉस्टेड हो गई है? ये आपको कैसे पता चलेगा, या इसके क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, या इसके क्या पहचानने के तरीके हैं कि आपकी जो अंदर से जो आपकी सोल है वो थक गई है? जिंदगी बहुत सख्त है, जिंदगी बहुत ज्यादा इम्तहान देती है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात आपके पास हो जाते हैं जिसमें आप, एक वक्त आता है इंसान इम्तहान देते देते भी थक जाता है। अगर आप इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी सोल थक गई है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ये चेक कीजिए इनमें से जो जो पॉइंट, अगर तो इनमें से कोई पॉइंट है तो इसका इलाज भी है। फिर फीलिंग बर्नड आउट एंड फीलिंग एग्जॉस्टेड। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। नंबर एक ये है कि यू फील ऑलवेज टायर्ड, थका थका जिस्म, टूटा टूटा जिस्म रहता है आपका सारा वक्त बगैर किसी वजह के, ऐसे लगता है 20 मील दौड़ के आए हैं। बॉडी एक्स होती हैं आपको, एक्स टेंशन, मसल्स जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, टेंस हो जाते हैं। और इसमें सचमुच की भी पेन्स होती हैं और फैंटम पेन्स भी होती हैं, जो कि हो सकता है कि असल में आपको पेन नहीं हो रही, आप डॉक्टर के जाए, डॉक्टर के नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको दर्द हो रही है। दैट इज अ फैंटम पेन एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग कि आपकी जो सोल है वो एग्जॉस्टेड हो गई है, बर्नट आउट है, आप बिल्कुल टोटली बर्नट आउट। यू फील डिजी, आपको सारा वक्त से डिजीनेस सी रहती है, थकावट सी रहती है, दिमाग सुन सा रहता है, सोई सोई तबीयत रहती है। और जो आपका, कभी आपको ऐसे लगता है कि आपका दिल जो है वो लो रेट पे धड़क रहा है, आपका ब्लड शुगर ड्रॉप कर जाता है। तो वर्टिगो है आपको, मतलब बॉडी बैक पेन आपकी होनी शुरू हो जाती है, दिमाग जिस्म आपका घूमना शुरू हो जाता है, दिमाग आपका, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब ये फिजिकल भी आ जाती हैं प्रॉब्लम्स ना। सोल की प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी, अगर सोल जो है वो इतनी थक जाए तो वो आपको कैसे निशानदेही करती है कि वो आपको फिजिकल तरीके से जो है ना वो प्रॉब्लम्स आपकी आना शुरू हो जाती है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको अल्सर्स हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि आपकी विजन एकदम से ब्लर्ड हो जाए, कुछ देखते देखते आपको ऐसे लगे कि मुझे नजर नहीं आ रहा सही, और आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, आंखें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ सोल टायर्डनेस। आपको सर में दर्द रहता है, हेडेक होती है सारा वक्त, आप इमोशनली नम हो जाते हैं बिल्कुल। आपको ना रोना आता है, ना हंसी आती है, और अगर आपको आती भी है तो आपके दिल को टच नहीं करती, बस ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली। आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक कह लीजिए जैसे आप अपनी फीलिंग्स के रोलर कोस्टर पे चढ़े हुए हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन, आप चाहते हुए भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोलने लगते हैं तो रो पड़ते हैं, नहीं तो बहुत ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं। गुस्से में लोग समझते हैं आप गुस्से में हैं, आप ना तो गुस्से में हैं ना आप कुछ है, आपकी सोल थक गई है। यू नो, यू फील डिसोरिएंटेड, मतलब ऑटो पायलट पे इंसान उठा, काम पे गया, घर आया, खाना पकाया, या नहीं बाहर से मंगवाया, खाना खाया, सो गया, उठा, काम पे गया, घर आया, एक रूटीन, ठीक है, ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं आप। दैट मीन्स योर सोल हैज गिवन अप। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप जिस रियलिटी में रह रहे हैं वो इतनी पेनफुल है कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, तो आपने अपने आप को, दिमाग को ऑटो पायलट पे लगा दिया। यू फील लॉस्ट एंड लोनली, ठीक है, यू गोइंग टू सिक्लूजन। लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि आप रहना भी चाहते हैं सिक्लूजन में, आप चाहते भी नहीं है कि आप पार्टी करें या बाहर लोगों से मिले। ये भी होता है कि यू फील बिटर एंड रिजेंटफुल, ग्रजेस रख लेते हैं दिल में, ऐसे भी लोग होते हैं। यू फील एंगर एंड जेलसी, ये भी होता है। फिर ये भी होता है कि यू फील वीक, फिजिकली, इमोशनली यू फील वीक, वल्नरेबल होते हैं आप एप्रीहेंसिव होते हैं फ्यूचर से, कि फ्यूचर आपके लिए क्या लेके, सारा वक्त आपको यही लगता है कि फ्यूचर मेरे लिए क्या लेके आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप डिसोरिएंटेड होते हैं, ऑटो पायलट पे, इस तरह के लैक ऑफ पैशन, आपको बिल्कुल पैशन नहीं है किसी भी चीज का, यू नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, सब कुछ आपने छोड़ा हुआ है। या बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। और जो पास्ट है उस पर आप क्लिंग कर रहे हैं और आप उससे निकल नहीं रहे। फिर यह है कि आपको ये फीलिंग लगती है कि कुछ मिसिंग है आपकी जिंदगी में से ना, कुछ कमी है, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि क्या कमी है। आप दूसरों को, किसी को हेल्प नहीं करना चाहते हैं, ना आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, ना आप करना चाहते हैं, बिल्कुल सो कहते हैं ना कि मादर पितर आजाद हो जाते हैं। आप जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी जिंदगी में, ये जानते हुए भी कि वो टॉक्सिक हैं, आप उनको छोड़ते नहीं हैं, यू क्लिंग टू देम। उनको निकालना चाहिए अपनी जिंदगी से, ठीक है। आप
दूसरे लोगों को ये अलाउ करते हैं कि वो आपको एज अ डोर मैट ट्रीट करें। आप रिटेलिएट नहीं करते लोगों की बात, जो लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, मिस ट्रीट कर रहे हैं उस पर। आप इतने इमोशनली आप इतने ज़्यादा डीप गिर जाते हैं कि आप यहाँ तक प्रिपेयर अपना किसी बात पे कि आप मॉरली अपना जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप तोड़ के आप निकल जाते हैं आगे से। फिर ये है जो सबसे डेंजरस बात है इसमें, वो ये है कि यू स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन। ये बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं कि मैंने ये खा ली थी जी, मैंने ये दवाई खानी शुरू कर दी, मुझे ये वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। सेल्फ मेडिकेशन कभी मत कीजिए। आप कई दफा ऐसे होता है कि आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आप कहते हैं कि ये क्या, ये मैं ही हूं, मैं तो ऐसा नहीं करता था, या मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने ये बात कैसे की। तो आपको अपने आप को रियलाइज नहीं हो रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। यू आर अनमोटिवेटेड जर्नली, अगर देखा जाए तो आपको किसी चीज पे हंसी नहीं आती। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, 20-30 पॉइंट्स मैंने जो आपके आगे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोल है दैट इज टायर्ड। ठीक है, हमारी सोल टायर्ड होती है इन बातों की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से। और जब हमारी सोल थक जाती है तो फिर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, एक ज़ोंबी की तरह हो जाते हैं। और इस सिचुएशन को लेकिन रियलाइज करना, एक्नॉलेज करना और फिर इसका इलाज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इलाज सबसे ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप हेल्प ले लें। अगर आपका कोई अपना सपोर्ट सिस्टम है तो आप उनसे जाके हेल्प लें। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे हेल्प लें। वो आपको बाकायदा एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनसे करके आप अपनी सोल को जो है वो विदा क्या कहते हैं दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर एट द मोमेंट आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो मैं आपको छोटी छोटी 2-4 बातें बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप सिक्लूशन में आप वैसे भी आप जाना चाह रहे होते हैं, सिक्लूशन में आप जाइए और आप अपने जो जिंदगी में अच्छे वक्त गुजरे हुए हैं उनको याद कीजिए। तो उससे ये होता है कि आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिविटी है उसका एलिमेंट दोबारा आना शुरू हो जाता है। आप अपने लिए टाइम लें, गो टू अ सैलून, मेरी तरफ से किसी चले जाए, या अपने घर में इफ यू कैन डू इट ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करें, अपने आप ग्रूमिंग करें अपनी, क्योंकि जब आप फिजिकल ग्रूमिंग करते हैं तो साथ ही साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ग्रूम होती है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट। आप बाहर चले जाएं, आधा घंटा बाहर सैर कराएं, किसी से बात कर, फोन घर पे रख जाएं प्लीज, अकेले अपने दिमाग को सुकून देके बाहर जाएं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आधा घंटा सैर करें, गो टू रेस्टोरेंट, ईट समथिंग, या कहीं बैठ के आइसक्रीम खाएं। ये छोटी छोटी बातें, बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन इन चीजों से जब आप ये चीजें करना शुरू करेंगे तो एक सबसे पहले आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि आपकी सोल कितनी थकी हुई है। सेकेंडली आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि यू नीड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। और जब आप इस जगह तक पहुंच जाएंगे तो आप फिर बड़े स्टेप लेना शुरू कर देंगे, फिर आप कोई ना कोई हेल्प जरूर लेंगे, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अपने आप को शीशे के सामने बेशक खड़े होके लेकिन जरूर कहें यू आर अ गुड पर्सन, यू कैन डू इट। ठीक है, अपने आप को खुद कोई देखिए, कोई किसी को आके आजकल के जमाने में तो कोई किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करता और लोग सड़ सड़ के ही मर जाते हैं एक दूसरे से। जेलसी का एलिमेंट हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा हो चुका है कि क्या कहें उसको। तो अपने आप को खुद पॉजिटिवली जो है वो करें और शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपने आप के आई कैन डू इट, आई एम अ गुड पर्सन, आई मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, फॉरगिव योरसेल्फ। आई मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ किया होगा गलत, हो सकता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए बंदे तू मुझे माफ कर दे। अपने आप से खुद माफी मांगिए कि ठीक है आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, हम सब इंसान है, किया होता है, हो सकता है, लेकिन माफी तो मांग सकते हैं ना। माफी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। टिल देन, चिवन परदेसी, मेल्टेड सुरुक।